गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है साइंटिस्ट ने, जैसे कि क्या होता है, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड बाय नेचर विच आर नेसेसरी फॉर आवर डे टू डे लाइव्स, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल रिसोर्सेज आर दो सबस्टांस विच गिव बाय नेचर एंड यूटिलाइज बाय मैंस। अब टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, रिसोर्सेज नेचुरल कौन कौन से होते हैं, एयर, वाटर एंड प्लांट्स। नो और मैन मेड कौन से होते हैं, कार, बसेज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। और नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप की होती हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन से होते हैं, प्लांट्स, एनिमल, सनलाइट, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, फॉसिल्स फ्यूल, कोयला, पेट्रोलियम। जो नॉन रिन्यूएबल है वो दो टाइप के होते हैं, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। अब जो रिन्यूएबल है वो तो हमें पता कौन कौन से होते हैं, जैसे वाटर है, सॉइल है, इनको हम दोबारा क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल कौन से आते हैं, कैन नॉट बी यूज नेचुरल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल। जैसे कि कार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट है, कोयला, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। अब ये दो टाइप के होते हैं, जो रिसाइकलेबल होते हैं और नॉन रिसाइकलेबल होते हैं। रिसाइकलेबल कौन कौन से होते हैं, जो हम क्या करते हैं, यूज के बाद कलेक्ट करके उनको दोबारा हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, मर्करी एक्सेट्रा। नॉन रिसाइकलेबल कौन से होते हैं, जिनका हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि रिसाइकल नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूल और यूरेनियम। आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज में फर्स्ट टॉपिक, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। A forest can be defined as biotic community predominant of trees, shrub and any other woody vegetation usually in a closed canopy। अब कैनोपी क्या होती है, इसमें क्या होता है, अपर लेयर और हैबिट जोन फॉर्म्ड बाय द मैच्योर ट्री crown and including other biological organism, epiphytes, lianes, etc. Sometimes the term canopy is used to refer the extent of the outer layer of leaves of an individual tree and group of trees। अब इसमें क्या होते हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं फॉरेस्ट के। अब आप लोगों को पता ही है फंक्शन क्या क्या होते हैं फॉरेस्ट के। फॉरेस्ट आर हैबिटेट टू मिलियन ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ। दे रिसाइकल द रेन वाटर, ये रेन वाटर को रिसाइकल करते हैं। फॉरेस्ट रिमूव पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर एंड प्रोवाइड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू अस। दे कंट्रोल वाटर रिटेनिंग क्वालिटी। अब यूज़ क्या क्या होते हैं फॉरेस्ट के, अब दो टाइप के यूज़ देख सकते हैं हम, कॉमर्शियल यूज़ एंड इकोलॉजिकल यूजेज। कॉमर्शियल यूजेज में क्या क्या होता है, सप्लाई वुड फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़। जैसे इंडस्ट्रीज़ में हम क्या करते हैं, वुड को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, पेपर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, टिम्बर एक्सेट्रा। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे गम, डाइज, रेसिन हो गया। मैनी प्लांट्स आर यूज्ड, मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं। एनिमल प्रोडक्ट के लिए फॉरेस्ट सप्लाई वैरायटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हनी हो गया, हॉर्न्स एक्सेट्रा। मैनी फॉरेस्ट लैंड आर यूज्ड फॉर द मीनिंग एंड ग्राजिंग, डैम्स एक्सेट्रा के लिए यूज़ किया जाता है। इकोलॉजिकल यूजेस क्या क्या होते हैं इसके, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, रिड्यूसिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करते हैं, सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं। रीज़न ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फॉरेस्ट। अब रीज़न क्या क्या है कि जो फॉरेस्ट है वो कम होते जा रहे हैं। इन इंडिया द मिनिमम एरिया ऑफ फॉरेस्ट रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड इकोलॉजिकल बैलेंस इज़ अबाउट 33% टोटल एरिया, बट एट प्रेजेंट इट इज रिमेन only about 12%. So over exploitation of forest material is occur in every sector। ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण क्या हो रहा है, फॉरेस्ट गायब होते जा रहे हैं। जैसे कि क्या क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, इंक्रीज इन
डिमांड ऑफ वुड रिसोर्सेज। डिफोरेस्टेशन, जो पेड़ों को काटते जा रहे हैं यानी कि ट्रीज़ को काट, डिफोरेस्टेशन ही होगा। डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, अब कोजेज़ क्या क्या है डिफोरेस्टेशन के। फर्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, जैसे कि क्या है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कोजेज़ डिफोरेस्टेशन थ्रू टू वे, थ्रू सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट एरिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया। ऐसे कि बड़े बड़े डैम्स बनाना, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना, रोड कंस्ट्रक्शन, इन सब से क्या होता है डिफोरेस्टेशन होता है। ये आगे दिए हुए हैं रॉ मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए क्या करते हैं डिफोरेस्टेशन करते हैं। फ्यूल रिक्वायरमेंट के लिए शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, फॉरेस्ट फाइबर, ओवर ग्राजिंग, ये सब क्या है डिफोरेस्टेशन के रीजंस हैं, यानी कि कोजेज़ हैं जिससे क्या होता है डिफोरेस्टेशन होता है। अब इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं डिफोरेस्टेशन से। इट कॉजेज इकोनॉमिक लॉस, इट कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्ट्रक्ट द हैबिट ऑफ वेरियस स्पीसीज, लीड टू रिडक्शन ऑफ स्ट्रीम फ्लो, इंक्रीजिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करता है। ये क्या करता है वाटर साइकिल को भी ब्रेक करता है एंड न्यूट्रिय साइकिल को भी ब्रेक करता है, यानी कि बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब प्रिवेंशन ऑफ अब जैसे कि इसकी प्रिवेंशन क्या क्या है, यानी कि प्रिवेंशन मेथड क्या क्या है। न्यू प्लांट ऑफ मोर और लेस द सेम वेराइटी शुड बी प्लांटेड टू रिप्लेस द ट्री कट एंड डाउन फॉर टिम्बर, इनके जो प्लांट्स हमने कट किए हैं उनकी जगह हम नए प्लांट्स भी लगा सकते हैं। यूज़ ऑफ वुड फॉर फ्यूल शुड बी डिस्करेज्ड। Forest pest can be controlled by the spraying pesticide by using aeroplanes. Forest fire must be controlled by modern techniques. Overgrazing by cattle must be controlled. Steps should be taken by the government is discourage the migration of people into the island from mainland. Education and awareness program must be conducted, यानी कि लोगों को हमें अवेयर करना चाहिए मोस्टली, तभी हम क्या कर सकते हैं डिफोरेस्टेशन को रोक सकते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक था, कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।